35 में आपको जो निकालना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना आपको। देखो रेशियो दे रखा है 3:2, इसका भी कोई काम नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है तो कैपिटल के ऊपर निकलता है, ज्यादातर ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है, लेकिन एडिशनल कैपिटल भी तो लगी है तो उसके ऊपर भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ए का पहले दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे। तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए की कैपिटल थी 50,000, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है, तो भाई 10% निकालेंगे, कितना आ गया 5,000। लेकिन 50,000 के बाद उसने 10,000 और बिजनेस में डाले, तो भाई 10,000 और डाला है तो उसका पैसा भी तो वो लेगा, ब्याज तो उसका भी लेगा वो, है ना। तो अब उसका भी ब्याज लेगा, तो भाई कैसे लेगा। अब देखो 50,000 को तो मैं निकाल लिया, 5,000 इंटरेस्ट देना है। जो उसने शुरुआत में बिजनेस में पैसा लगाया था उसका तो 5,000 इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद जो उसने बाद में 10,000 रुपए लगाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो पूरे साल का नहीं दे सकते ना, ये तो पर एनम दे देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में लगा देते हैं। लेकिन जो 10,000 लगाए हैं, कब लगाया उसने, जुलाई में लगाए हैं। तो इस 10,000 का इंटरेस्ट कैसे देंगे, देखो पहले तो निकालेंगे 10%, फिर उसके बाद उसने जुलाई में लगाया है, तो कितना टाइम हुआ वो पैसा हमें अपने पास रखे, उतने मंथ का निकालेंगे हम। तो 9 महीने हुए थे हमें अपने पास रखे, जुलाई से काउंट कर लेना 9 मंथ आएंगे, तो 9/12 करके निकालेंगे, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो अब टोटल इंटरेस्ट ए को कितना पे करना है, 5,000 तो ये पे करना है और 750 ये पे करना है, टोटल कितना आ जाएगा 5,750 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे। 40,000 का पूरे साल का निकालेंगे, ऊपर से 1,000 जो है वो 9 महीने के लिए रहे थे हमारे पास, तो 9 महीने का ही निकालेंगे। 10% निकाला, 9/12 किया, 9/12 तो 75 आ गया, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर इसकी जनरल एंट्री करनी पड़े तो क्या जनरल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें ये एंट्री डालनी पड़ेगी। क्यों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ये अमाउंट क्रेडिट करोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए लॉस है इसलिए उसको डेबिट करोगे। क्वेश्चन नंबर 38 हम कर रहे हैं। देखो 38 में ना मैंने फॉर्मेट बनाया है, तो जरा ना फॉर्मेट को समझ लो। देखो फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले आपकी जो आएगी वो होगी क्लोजिंग कैपिटल। याद रखना जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है, बैलेंस शीट वो भी कौन सी, क्लोजिंग वाली के अंदर, वो क्लोजिंग कैपिटल हमारी यहाँ पे आएगी। फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। क्यों ऐड कर देते हैं भाई, ड्राइंग्स इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है पैसा निकाला है, पैसा निकालने की वजह से हमारी कैपिटल कम हो गई, लेकिन साल के शुरुआत में तो जो कैपिटल लगाई थी वो तो ज्यादा थी ना। अगर मान लो मैंने 1,00,000 रुपए लगाए हैं और बीच में 20,000 निकाल लिए, तो साल के लास्ट में तो 80,000 ही बचेंगे। तो भाई जब मुझे देखना होगा कि साल के शुरुआत में मैंने कितना पैसा लगाया था, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पैसा भी ऐड करना पड़ेगा जो मैंने निकाला, इसलिए मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा कि भाई हमने वो पैसा भी माइनस किया होगा, है ना, कैपिटल के अंदर से। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स के अकाउंट से काटा जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर्स पे करेगा, इसलिए उसको भी वापसी से ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से लॉस का पैसा भी माइनस किया जाता है, उसको भी वापसी से ऐड करना पड़ेगा ताकि हम ओपनिंग कैपिटल देख सके। एडिशनल कैपिटल का मतलब अलग से पैसा लगाया। अब भाई मैंने साल के स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए लगाए और उसके बाद साल के 1,00,000 और लगा दिए, टोटल कितने हुए 2,00,000। भाई साल के लास्ट में तो 2,00,000 रुपए, लेकिन स्टार्टिंग में 2,00,000 थे क्या, नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने 1,00,000 लगाए थे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगा के ऐड किया है उसको वापसी से हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि मैंने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, तो एडिशनल कैपिटल को हमें लेस करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कमीशन और प्रॉफिट को भी लेस करना पड़ेगा। जब आप ये काम कर लोगे तो जो आपका निकल के आएगा वो होगी ओपनिंग कैपिटल, और उसी के ऊपर हमारा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अच्छा एक चीज तो याद रखना, जब हमें डेट गिवन नहीं होगी तो हम सारी चीजें मान के चलेंगे कि साल के लास्ट में की गई है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या करा था कि भाई साल के शुरुआत वाले जो अमाउंट थी उसका इंटरेस्ट अलग से निकाला था, और बाद में जो एडिशनल कैपिटल थी उसका इंटरेस्ट अलग से निकाला था। लेकिन जो हम ये बनाएंगे और डेट गिवन नहीं होगी, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो एडिशनल कैपिटल लगाई गई है वो साल के लास्ट में लगाई गई है, तो उसका कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, स्टार्टिंग वाली अमाउंट का ही पे करना है। तो देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन में करा लो, कौन सा है, 38 है। देखो 38 में क्या दे रखा था भाई, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें मेरे को कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और 1,40,000, मैंने लिख दी।
और उसमें उसने ड्राइंग्स दे रखी है 40,000 50,000 मैंने वापसी से ऐड कर दी, और साथ में उसने प्रॉफिट दे रखा है। देखो प्रॉफिट उसने दिया है 1,50,000, 1,50,000 दिया हुआ है, और कहता है कि भाई 1,00,000 रुपीज तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गई। भाई 1,50,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, और कहता है इसमें से 1,00,000 रुपए तो उसने रिजर्व में डाल दिए। तो हमारे पास जो अमाउंट बची प्रॉफिट की पार्टनर में बांटने के लिए, वो बची कितनी, 50,000 बची, और कोई रेशो गिवन नहीं है। इसका मतलब कितना कितना पैसा जाएगा, दोनों के पास जाएगा 25,000 और 25,000, इतना इतना पैसा दोनों के पास चला जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, प्रॉफिट को लेस किया 25,000 और 25,000। आप 75,000 मत कर देना, क्योंकि 1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है भाई, ये करने के बाद मैंने लेस भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, जो मेरा निकल के आया वो है मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। ओपनिंग कैपिटल लिखी हुई है, इंटरेस्ट निकाला, 8% दिया हुआ है, पूरी अमाउंट निकाल दी। याद रखना एडिशनल कैपिटल पे नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्टनर का भी निकाल दिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन और भी मैंने छुपवाए, जो 36, देखो 36 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, उसमें कुछ नहीं करना। जैसा कि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड करके लेस करना है, ड्रॉइंग्स को ऐड करना है, आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट का यूज करना और क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या था, उसमें जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखा है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब भी दोनों दिया हो तो समझ जाना जो कैपिटल की अमाउंट दी हुई है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब करंट अकाउंट दे देता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स है, यानी कि हमारी कैपिटल को छेड़ा नहीं जा सकता। और उसके अगेंस्ट जो भी ड्राइंग्स हुई है वो प्रॉफिट में से की गई होगी। मैंने बताया था ना, दो टाइप की ड्राइंग्स होती है जब मैंने फॉर्मेट बनाया था। तो जो भी उसके अगेंस्ट ड्राइंग्स की गई होगी वो करंट अकाउंट में से की गई होगी, कैपिटल की अमाउंट बिल्कुल नहीं छेड़ी जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें 10 लाख और 10 लाख दोनों का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ था, उनको छेड़ा ही नहीं जा सकता। नीचे प्रॉफिट दिया हो, चाहे ड्राइंग्स दी हो, चाहे कुछ भी दिया हो, सारा काम किस में किया गया होगा, करंट अकाउंट में किया गया होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठा लेंगे और उस पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 आपका हो जाएगा। 38 करा दिया और आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 39 करें आप। देखो 39 पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है तो देख लेते हैं। मोली और बोली दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 20,000 10,000, 20,000 और 10,000 और 6% बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं मोली का। तो मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो मोली का इंटरेस्ट निकलेगा 20,000 इंटू में 6%, तो ये आ जाएगा 1200 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, भोली का भी निकाल लेंगे। भोली का निकाला तो हमने क्या करा, 10,000 इंटू में 6%, तो ये मेरा आ जाएगा 600। ठीक है भाई, 600 और 1200 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में नीचे गिवन दे रखा है कि भाई मेरे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ है कितना, 1500। जो मेरे पास प्रॉफिट है वो है 1500। लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट काउंट किया तो मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है कितनी, 1800। अब मैं क्या करूंगा भाई, इंटरेस्ट कैसे दूंगा। देखो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्रॉफिट के अगेंस्ट तो चार्ज नहीं होता। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होने का मतलब है कि भाई इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। भाई ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होता है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो देना है, नहीं हुआ तो नहीं देना। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि भाई 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन प्रॉफिट 1500 का है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में इसको बांटना कैसे है, भाई 1500 का तो प्रॉफिट है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो कैसे बांटेंगे, हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे इंटरेस्ट का। तो रेशो कैसे निकालेंगे हम, देखो रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे रेशो, ऊपर 1200 दे रखा है जिसका मोली का, और उसका दे रखा है 600 भोली का। ठीक है, मोली का 1200 और भोली का 600। तो क्या होगा, जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। काट लेना दोनों को, 2:1 आ जाएगा। अब ये इन दोनों का क्या हो गया, इंटरेस्ट रेशो हो गया। इंटरेस्ट रेशो हो गया तो अब मैं निकाल लूंगा भाई। अब कैसे निकालूंगा, अब मैं
सबसे पहले मौलिक को बांटूंगा। मौलिक के पास भाई देखो 2:1 दे रखा है। टोटल हमारे पास पैसा कितना है 1500 है, तो 2/3 करके मैं निकालूंगा। 1000 रुपये इसके पास चले जाएंगे। और दूसरा कौन है भोली, भोली के पास चला जाएगा भाई हमारा, जब 1000 इसके पास चले जाएंगे तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 500 उसको भी दे देंगे भाई, ये लो 500 उसका निकल के आ जाएगा और 1000 उसका निकल के आ जाएगा। याद रखना इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना होता, इसके लिए रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कि भाई जो हमारा इंटरेस्ट है उसी का रेशियो बना दो, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट क्या है कम है। अगर इन केस लॉस होता हमें तो हमें बांटना ही नहीं था, ये चीज हमें देनी ही नहीं होती, याद रखना है उसको। और 39 में देखो एक और उसका केस दे रखा है, सेकंड केस। फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया। अब सेकंड केस में क्या कहता है एज अ चार्ज है, ऐसा चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जो हमारा 1800 निकला है भाई इंटरेस्ट तो इन दोनों को इतना इतना दिया जाएगा भाई, इतना इतना दिया जाएगा। प्रॉफिट 1500 इंटरेस्ट 1800, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा क्या लॉस। कितने का आ जाएगा 300 का आ जाएगा। अब इस 300 के लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा बांटना पड़ेगा। कैसे बांटा जाएगा भाई 300 का लॉस बांटा जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम क्या करेंगे 300 को पहले हम निकाल लेंगे मौलिका जो हमें दे रखा है भाई देखो 300 ये हो जाएगा 5, तो 120 आ जाएगा, 120 इसका आ गया। और दूसरे का नाम क्या है भोली, तो भोली का कितना हो जाएगा 300 इंटू में 3/5, ये उसका रेशो दिया हुआ है। 120 उसका आ गया तो 180 इसका आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, जो उनके अकाउंट में से पैसा निकाल लिया जाएगा। चलो 41 क्वेश्चन में देखते हैं। 41 में क्या है कि भाई पहले आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मेट मेरा पहले से बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा क्लोजिंग कैपिटल लिखी, उसके बाद मैंने ऐड कर दी ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स दो दे रखी है उसके अंदर, एक हमारी प्रॉफिट के अगेंस्ट है और एक कैपिटल के अगेंस्ट है। पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉफिट के अगेंस्ट है और कौन सी कैपिटल के अगेंस्ट है। जो ड्राइंग्स ऑफ द ईयर होती है वो होती है प्रॉफिट के अगेंस्ट, ठीक है, और जो नॉर्मल विड्रॉ होता है वो होती है कैपिटल के अगेंस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स होती है इस पे हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना होता। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट साल के लास्ट में कैलकुलेट होता है, इसलिए उस पे भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। लेकिन जो हमारी ये ड्राइंग्स है जो साल के बीच में होगी, विड्रॉ के नाम से होगी, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है, ठीक है, इस चीज को और याद रखना। अब उसके बाद और हमें क्या दे रखा था एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, तो भाई एडिशनल कैपिटल भी लिख दिया हमने। उसके बाद सैलरी दी, कमीशन दी, प्रॉफिट दे रखा था। तो प्रॉफिट के लिए याद रखना प्रॉफिट इक्वली डिवाइड मत करना, प्रॉफिट के लिए रेशियो दे रखा है, मैंने उस रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे दोनों को लिख दिया। अब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गई मेरी दोनों की ओपनिंग कैपिटल। अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि डेट दे रखी है बहुत सारी, ठीक है, तो भाई इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया है मैंने। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, इस पे हमने इंटरेस्ट निकाल दिया और पूरे साल का लिख दिया, ठीक है, पूरे साल का लिख दिया। अब उसके बाद इसने जो एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1,20,000। अब उस पे क्या करा, पहले तो हमने निकाला इंटरेस्ट पूरे साल का 6/100 करके, यानी कि 6% इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर हमने देखा कि एडिशनल कैपिटल हमारे पास रही कितने दिन, तो हमने देखा कि भाई ये तो 11 महीने रही, तो हमने 11/12 कर दिया। तो भाई हमारा क्या गया एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो भी हमने निकाल के लिख दिया। अब उसके बाद देखो आप बोलोगे सर ये ओपनिंग कैपिटल पे ही पूरे साल का क्यों लग गया, साल के बीच में तो ड्राइंग्स भी हुई थी, तो उस ड्राइंग्स पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए ना हमें। तो भाई देखो मैंने क्या करा, दो तरीके बना दिए, यहाँ पे लगा दिया पूरे साल का, और मैंने क्या करा कि भाई जो मेरी ड्राइंग्स हुई थी वो कितने मंथ पे हुई थी, 6 मंथ पे हुई थी, तो यहाँ पे तो ऐड कर दिया इंटरेस्ट और यहाँ पे ड्राइंग्स करके लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे पूरे साल का लगा दिया और जो ड्राइंग्स थी उसका इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे हटा दिया, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज और याद रखना, ये ड्राइंग्स मैंने 2,40,000 लिखी है, जबकि हमारी ड्राइंग्स कितनी है
3,60,000 है यहाँ पे, 3,60,000 है। मैंने 240 इसलिए लिखी है क्योंकि नीचे वाली ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट है, तो उस पे तो हमें ये इंटरेस्ट निकालना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो साल के लास्ट की बात है, साल के लास्ट की बात है, उस पर तो इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है भाई, तो 2,40,000 रुपये हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने 7200 लिख लिया, ये हो जाएगा लेस और ये दोनों हो जाएंगे ऐड। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 33,960। बिल्कुल इसी तरीके से बीए का भी निकालेंगे, उसका भी ओपनिंग कैपिटल पे पहले पूरे साल का निकालेंगे और ड्राइंग्स पे 11 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स करे 11 मंथ हुए थे इसे। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल पे 6 मंथ का निकालेंगे और वहां पे टोटल कर देंगे। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। और इसी के साथ इसका एक केस और दिया हुआ है, ये देखो फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है। मुझे कैसे पता चला फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार ड्राइंग्स ले रखी है, ठीक है, साथ में प्रॉफिट भी दे रखा है। अब उसने पूछा फिक्स वाले मेथड से भी आप हमें बताओ कि भाई फिक्स वाले मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हमें फिक्स वाले मेथड से भी निकालना है तो इस चीज को तो चेंज नहीं करना, सेम टू सेम ऐसा रखना है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। वो अमाउंट कैसे चेंज होगी? देखो, जब हम फिक्स वाला मेथड यूज करेंगे तो हमें पता है फिक्स वाले में क्या होता है कि हमारी कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है, तो वहां पे 2 चीजें नहीं आती। एक नहीं आएगा ये वाला प्रॉफिट वाला, तो ये चीज हमें यहाँ पे नहीं लिखनी। ठीक है, प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स नहीं आएगी, प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि वो आते करंट अकाउंट में। दूसरी चीज नहीं आएगी क्या? प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि वो भी आएगा कहाँ पे? करंट अकाउंट में। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। वहां पे सिर्फ 2 ही चीजें आती है, क्या? एक कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स जो ये दे रखी, और एडिशनल कैपिटल, ठीक है, जो ये दे रखी। जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल आएगा वो चेंज हो जाएगा। जब ओपनिंग कैपिटल चेंज हो जाएगा तो ओपनिंग का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ड्राइंग्स का तो सेम टू सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल का भी सेम रहेगा। बाकी आप उस तरीके से करके देखना, आपका फिक्स वाले मेथड से भी निकल आएगा।